अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर जैस्मीन। आज ग्रेड 6 के लेसन के साथ आज का हमारा लेसन है मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना के बारे में कौन नहीं जानता, आप सब जानते हैं। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी, यानी हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे अल्फाज के मायने शेयर करूँगी, फिर शेयर कर दिए हैं, बल्कि मैंने उसके बाद मैं खुलासा शुरू करूँगी। लेकिन खुलासा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आप मेरा लेक्चर आखिर तक सुना करें कि इसमें क्या मैं बयान कर रही हूँ। इसमें आपके लिए बच्चों बहुत सी मालूमात हैं, घर बैठे आप सारा काम सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी भी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी मालूमात आपको मेरे लेक्चर के ज़रिए ही आपको मिलती जाएगी। तो बच्चों आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर लाइक किया करें ताकि मुद्दा पता चले आप लोग को कितनी समझ आ रही है। और आप कमेंट्स में मुझसे सवालात भी मुख्तलिफ पूछ सकते हैं बच्चे, बल्कि स्पेशली आप मुझे सवालात के जवाबात बच्चों कमेंट्स में लिख के दिया करें। चलें अब आए मैं आपको खुलासा सुनाती हूँ कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 17 साल छोटी थी। कायद आज़म से वो 17 साल छोटी बहन थी। अभी छोटी ही थी कि इनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 वर्ष की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। उन दोनों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना को बम्बई बुला लिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना का तलीम का आगाज़ तो कराची में हो चुका था। बम्बई पहुँचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गई। 1910 में मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मैट्रिक के इम्तहान में इम्तियाज़ी नंबरों से कामयाबी हासिल की। फिर उन्होंने 1929 में जब कायद आज़म की अहलिया रत्ती जिन्ना का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया और कायद आज़म के पास आ गई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना सियासत के मैदान में कायद आज़म की साथी रही और हर मैदान में उन्होंने उनका साथ दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने तहरीक ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फ़राहम की और इन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह और राना लियाकत अली ख़ान के साथ मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थी। अब क्या में पाकिस्तान के बाद भी उनकी कौमी खिदमत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा। उन्होंने बीमारी के दौरान कायद आज़म की बेपनाह खिदमत की। वो हमा वक्त उनके साथ रही, सरकारी कामों में भी इनका हाथ बटाती रही और तालीम निस्वा के लिए भी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की खिदमत से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अफवाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का एक सिलसिला जारी किया। वो अफवाह की सरपरस्त रही। वो अफवाह के अलावा कई और तंजीमों की भी सरपरस्त रही। क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद बच्चों पैदा होने वाली मसाइल के हल में भी वो अमलन शरीकार रहीं। ख़ास तौर पर महाजरीन की आबादकारी, कश्मीरी महाजरीन की दस्तगिरी में भी इनकी खिदमत आबिज़र से लिखने के कायब हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना बच्चों अजीम खातून रहनुमा थीं। कौमी और मिली खिदमत के हवाले से कौम ने इन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया। वो सच्ची और पुरखुलूस मुसलमान थीं। आला अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। आलमी इस्लाम का इत्तेहाद और पाकिस्तान में इस्लामी फ़िक्र की तरवीज उनका ख्वाब था। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशां रही, यानी उनके मुकम्मल करने के लिए। बच्चों मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पाई। इन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के हाथ में सुपुर्द कर दिया गया। ये तो था बच्चों मादरे मिल्लत इस सबक का खुलासा। अब मैं साथ में मैंने बच्चों इसमें पैराग्राफ की सलीस करना शुरू किया है। पैराग्राफ में जो बच्चों लफ्ज़ अंडरलाइन किए हैं उसके आप लोगों ने मायने आसान अल्फाज में ढालने होते हैं, यानी लिखने होते हैं। सलीस करते हुए बच्चों आपने बहुत ख्याल रखना है कि उन मुश्किल अल्फाज के आसान मायने आपने बच्चों इस्तेमाल करने हैं। साथ में मैंने इसके अल्फाज मायने भी और सवालात के जवाबात भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और जहाँ भी मैं आपको बताती जाऊँ कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कब और कहाँ पैदा हुई, तो बच्चों मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जवाब है 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना किस मकसद के तहत कायद आज़म के साथ गई थी, तो बच्चों कायद आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना उनके साथ थी, यानी वो कदम कदम पर अपने भाई का साथ देती थी। सवाल नंबर 3 है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी किसके लिए वक्फ़ कर दी। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मफादात के लिए वक्फ़ कर दी। सवाल नंबर 4 है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने किस प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अफवाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत का सिलसिला जारी किया। सवाल नंबर 5 है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कौन सी खिदमत आबिज़र से लिखने के काबिल हैं, तो जवाब है बच्चों महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी महाजरीन की दस्तगिरी में उनकी खिदमत आबिज़र से लिखने के काबिल हैं। फिर है आपको कहाँ दफन किया गया, तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के अहाते में दफन किया गया।
कोयटा के मुकाम पर मोहतरमा फ़ातिमा जना ने बच्चों ख़वातीन से ख़िताब करते हुए क्या फ़रमाया? तो बच्चों जवाब है उन्होंने फ़रमाया था कि कोयटा के मुकाम पर मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन से ख़िताब करते हुए फ़रमाया, अब तक हम मुसलमान ख़वातीन अपनी कौम की कोई ख़ास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें चार हैं, यानी इक़्तिसादी, मुआशरती, तलीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी क़ुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अज़ीज़ों में अमली क़ुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करें। इसी तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी कहानी मोहतरमा फ़ातिमा जना की, जिन्होंने सारा साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना का दिया। तो बच्चों इसमें मैंने आपके लिए अल्फाज के मायने भी शेयर कर दिए हैं, इसलिए उर्दू का तरीका भी शेयर किया हुआ है, सवालात के जवाब भी हो गए, तो बाकी मकसद भी मैं शेयर करूँगी। शुक्रिया। चलें बच्चों, अब हम इस तरह करते हैं, बुक से मैं आपको इसके मज़ीद मश्क भी हल करवा देती हूँ। ये है बच्चों सवाल नंबर 6 है, कोयटा के मुकाम पर मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन से ख़िताब करते हुए क्या फ़रमाया? तो ये बच्चों अंदर ही उनका ख़िताब लिखा हुआ है, वो आपने लिख देना जवाब में। सवाल नंबर 3 है, मददा झैल का मफ़हूम वाज़ा कीजिए। खैर बात कहना बच्चों, रुख़सत करना, दूर अंदेश मीन अक्लमंद है, शाना बेशाना साथ साथ होना, शर्मिंदा तबीर बच्चों पूरा करना, किनारा कश होना इसका मतलब है छोड़ देना। अब बच्चों सवाल नंबर 4 देखें, दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। अलिफ है, मोहतरमा फ़ातिमा जना ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? तो इसका जवाब है सही है, बम्बई से किया। बे है, कायद-ए-आज़म की अहलिया रत्ती जना का इंतकाल कब हुआ? तो ये है 1929 में हुआ। फिर अगले पेज पे आ जाएं, ये है मुतरजीम है, मोहतरमा फ़ातिमा जना ने अपने भाई का साथ किस में दिया? सियासत में दिया। जवाब है मोहतरमा फ़ातिमा जना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख़वातीन कमेटी की मेंबर थीं। फिर है दाल में देखें, मोहतरमा फ़ातिमा जना कायद-ए-आज़म से कितनी छोटी थी? 17 बरस छोटी थी वो। फिर है दाल में देखें, वाव में मोहतरमा डेंटल सर्जन बनने के बाद फ़ातिमा जना ने क्लिनिक कहाँ खोला? तो उन्होंने कोयटा में क्लिनिक खोला था। सही जवाब ये है। खराब वाला आपने बच्चों क्रॉस कर जाना है। सवाल नंबर 6 देखिए, दर्ज झैल के मुतरादिफ अल्फाज लिखें। ख़वातीन, औरतें, कौम, मिल्लत, इक़्तिसादी, मुआशी। और क़ुव्वत का है बच्चों ताकत, लाइक, काबिल, हैसियत, मुकाम, मर्तबा। मुतरादिफ बच्चों उसे कहते हैं जिस तरह आप अल्फाज मायने लिखते हैं, यानी कि सेम जिनके वर्ड्स हों, एक जैसी हों। सवाल नंबर 7 देखें, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। तो आपने क्या करना है, मकबूलियत, तंजीम, पैरोकार, जज्बा, बेमिसाल, ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट्स में करके दिखाना है। फिर आप देखें, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, यानी आपने उल्टे लिखे, हौसला अफजाई, हौसला शिकनी, बराह रास्त, बिलवास्ता, क़ुव्वत, कमज़ोरी, वफ़ात, पैदाइश, यानी ये हम उल्टे लिख रहे हैं। अब है सवाल नंबर 9 है, मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब लफ्ज़ की मदद से खाली जगह पुर करें। 8 वर्ष की उम्र में बाप का साया भी सर से उठ गया। बे है बच्चों, इंसानियत की खिदमत का जज्बा ज़माना तालब इल्मी ही से इनमें मौजूद था। महाजरीन के लिए इनकी खिदमत आबिज़र से लिखने के काबिल है। कौम ने इन्हें डैश मादरे मिल्लत का खिताब दिया। फिर आगे है दाल में देखे बच्चों आप, कायद-ए-आज़म के वफ़ात के बाद वो अमली सियासत से किनारा कश हो गई। उन्होंने बीमारी के दौरान में कायद-ए-आज़म की बेपनाह खिदमत की। अब आप अपने अल्फाज में मोहतरमा फ़ातिमा जना पर एक पैराग्राफ लिखेंगे, नोटबुक पे ये आपने लिखना है। सवाल नंबर 11 है, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार के मौजू पर एक मज़मून लिखें। अब बच्चों ये आपने पूरा लेसन पढ़ लिया, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान होगा कि आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं ख़वातीन के किरदार के बारे में कि उन्होंने किस तरह का किरदार अदा किया। सवाल नंबर 12 देखें, दर्ज झैल बयानात में से दुरुस्त और गलत की निशानदही करें। डेंटल सर्जन बनकर उन्होंने कराची में क्लिनिक खोला। तो बच्चों ये गलत है, उन्होंने कोयटा में खोला था। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया, बिल्कुल दुरुस्त है ये। वो ख़वातीन को अमली सियासत में आने से मना करती थी, ये गलत है बच्चों। वो तो हमेशा उनको दावत देती थी आने की। उन्होंने अफवाह के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमत अंजाम दी, बिल्कुल दुरुस्त है। और मोहतरमा फ़ातिमा जना ने 1957 में वफ़ात पाई, तो ये बच्चों गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। अब बच्चों आपका क्या काम है, कुछ आपने काम मुझे क्या करना है, मोहतरमा फ़ातिमा जना की तस्वीरें अपनी कॉपी पर चस्पा करनी है। और आपने कुछ जो काम है, जिस तरह अल्फाज के जुमले हैं, मुतज़ाद है, ये आप मुझे कमेंट्स में भी लिख के दे सकते हैं। आखिर में मैं फिर कहूँगी कि मुझे कमेंट्स करके बताया करें मेरा आपको लेक्चर किस तरह का लगता है। शुक्रिया।